देखो इधर लास्ट क्लास में क्या शुरू किया था, एमओपी, ठीक है, क्या शुरू किया था, एमओपी, एमओपी ऑफ एल्कीन, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एमओपी ऑफ एल्कीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। कितनी रिएक्शन हो चुकी थी बेटा, कितनी हो चुकी थी रिएक्शन, बोलो कितनी रिएक्शन हो चुकी थी, 3। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, बोलो सबसे पहले क्या पढ़ी थी, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, क्या पढ़ा था, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। क्या होता था पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन में, आपने इधर क्या लिया, एक एल्काइन लिया, एल्काइन का एग्जांपल क्या था, इधर आर सी ट्रिपल बॉन्ड, इधर क्या था सी आर। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो H2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम और चारकोल, इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बनता था यहाँ पे, सिस या ट्रांस, क्या बनता था, सिस, क्या बनता था, सिस। यहाँ पे क्या लग गया, H लग गया, और यहाँ पे क्या लग गया, H लग गया, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, Na इन लिक्विड अमोनिया, यहां पे क्या बनता है, यहां पे क्या बनता था, ट्रांस, क्या हो गया, आर सी डबल बॉन्ड सी, इधर क्या हो गया आर, इधर क्या हो गया H, इधर क्या हो गया H, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस। इस रिडक्शन को क्या बोलते थे, बर्च, क्या बोलते थे, बर्च। इस कैटलिस्ट को क्या बोलते थे, लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है, क्या बोलते थे इसको, लिंडलार कैटलिस्ट। ये 2 रिएक्शन हो गई थी, ठीक है। फिर सेकंड में किससे किससे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन, किससे पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन। क्या होता था हाइड्रोबोरेशन में, बोलो किसको ऐड करते थे, B2H6, किसको ऐड करते थे, B2H6, ठीक है। यहां पे आपने क्या लिया था, क्या लिया था, एल्काइन आर सी ट्रिपल बॉन्ड, इधर क्या था सी आर, आपने इधर क्या लिया B2H6। B2H6 में क्या होता है, एक जगह तो क्या जुड़ता था, क्या जुड़ता था, एक जगह क्या जुड़ता था, बोलो क्या जुड़ेगा, BH, ठीक है। एक जगह क्या जुड़ता था, H, एक जगह क्या जुड़ता था H, इधर क्या जुड़ गया H, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, ठीक है। फिर आपने इधर क्या लिया, बोलो क्या लिया था इधर, हाँ H2O2, क्या लिया था H2O2, ये किस में कन्वर्ट हो गया था, इसको क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन, किस में कन्वर्ट हो गया, इधर क्या लगा हुआ है H, इधर क्या लगा हुआ है C, इधर क्या लगा हुआ R, इधर क्या लग गया OH, ठीक है। और इधर क्या था डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड ये क्या करता था, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म से किस में कन्वर्ट हो जाता था, C डबल बॉन्ड O में, ठीक है। कर लोगे, इसके हाइड्रोजन देख लेना। और इधर अगर मैंने इधर क्या ले लिया, CH3COOH, ये किस में कन्वर्ट कर देता था, किस में कन्वर्ट कर देता था, बोलो किसमें, किसमें कन्वर्ट करता था, इधर इसकी जगह क्या लगा देता था H, क्या लगा देता था H। यहां पे क्या बनता था, क्या बनता था सिस एल्किन, क्या बनता था सिस एल्किन, ठीक है, समझ रहे हो। फिर थर्ड में क्या था, लिखो थर्ड में लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये क्या होता था थर्ड में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये पढ़ रहे थे, ये आदि हो चुकी थी, इसका मैकेनिज्म भी हो चुका था। ये क्या था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हो तो क्या होगा, क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बोलो इधर क्या था CH3, इधर क्या था CH3, इधर क्या था CH2, इधर क्या होता था OH। फिर आपने क्या लिया था, यहाँ पे एसिड लिया था H2SO4, ठीक है। मैंने बताया भी था टेम्परेचर कितना होता है 443 केल्विन, ठीक है। फिर यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यहां से क्या बन गया एल्कीन बन गया, क्या बन गया एल्कीन। फिर मैंने इसका मैकेनिज्म भी बताया था, क्लास 12th में इसका मैकेनिज्म भी दे रखा है, बोर्ड में ही पूछता है मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, देखो इधर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सबसे पहले क्या होगा, इधर क्या है CH3, ये क्या है CH2, ये क्या है OH, ठीक है। ये H2SO4 है, एसिड है, सबसे पहले क्या देगा OH, ये इस पे ये H पॉजिटिव देगा, OH इस पे क्या कर देगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा, क्योंकि H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल। यहां से क्या बनेगा CH3, इधर क्या बनेगा CH2, फिर क्या बन जाएगा OH2, इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। फिर ये सारा का सारा ग्रुप दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब ये दूसरा स्टेप है, ये बैड लिविंग ग्रुप होता था, बैड लिविंग ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, गुड लिविंग ग्रुप में। ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया OH2, इस पे कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव यहां से क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। जैसे ही लीव करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3, इधर क्या है CH2, इधर क्या है पॉजिटिव। इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन। एल्कोहल क्या हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया, क्योंकि H कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक पे होता है H पॉजिटिव, एक पे क्या होता है H नेगेटिव। H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं
प्रोटोन, क्या बोलते हैं प्रोटोन, और इसको क्या बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं हाइड्राइड। पहले स्टेप में क्या हुआ है प्रोटोनेशन, क्या हुआ है प्रोटोनेशन। जो आपने अल्कोहल लिया था वो क्या हो गया प्रोटोनेटेड हो गया, क्या हो गया उस पे प्रोटोनेशन। ठीक है, दूसरे में किसकी फॉर्मेशन हुई है, दूसरे स्टेप में किसकी फॉर्मेशन हुई है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, किसकी फॉर्मेशन हुई है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये दूसरे स्टेप का नाम है, और यही स्टेप क्या होता है स्लो स्टेप होता है, ये क्या होता है फास्ट। स्लो और फास्ट आपको भी नहीं समझ में आएगा क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, वहां सीखोगे आप। जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर इसके बाद में क्या है सी, इधर क्या है एच, इधर क्या है एच, इधर क्या है एच, इधर क्या है इधर क्या है इधर क्या है सी, इधर क्या है एच, इधर क्या है एच, और इधर कौन सा चार्ज बना हुआ है पॉजिटिव। फिर यहां से क्या करता है ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेता था, यहां से एच पॉजिटिव निकल जाता है। जब यहां से एच पॉजिटिव निकलेगा यहाँ क्या बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या बना लेंगे बॉन्ड बना लेंगे। तो इधर क्या बनेगा CH2, इधर क्या बनेगा डबल बॉन्ड CH2। इस स्टेप को क्या बोलते हैं डी प्रोटोनेशन, क्या बोलेंगे इसको डी प्रोटोनेशन। यहाँ पे क्या हो गई है डी प्रोटोनेशन हो गई है। ठीक है, लिखो अब इसके बारे में, लिखो अब इसके बारे में, लिखो इसके बारे में, कुछ कुछ बेसिक बातें सीखते हैं बेटा। जो अभी ये चीज पढ़ा रहा हूं ना, ये तुम्हारे 12th में एक चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स, मेनली वहां पे आती है। ठीक है, मेनली वहां पे आती है। बट एक चीज समझो, एक चीज समझो, जब आप इस रिएक्शन का रेट देखने के लिए जाओगे, ठीक है, जब आप इस रिएक्शन का रेट देखोगे तो रेट में क्या होगा बेटा, लिखो रेट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, रेट के लिए एक अलग से चैप्टर आएगा, उसको क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और एक चीज और बताई थी, एक चीज और बताई थी, यहां पे मान लो क्या है सी, यहां पे क्या है आर, यहां पे क्या है एच, यहां पे क्या है आर। ठीक है, यहां पे क्या है सी, यहां पे क्या है मान लो यहां पे क्या है आर आर। ये एच और ओ एच, एच और ओ एच कैसे होने चाहिए बेटा, ये एंटी पेरी प्लेनर, कैसे होने चाहिए एंटी पेरी प्लेनर। एंटी पेरी प्लेनर का मतलब समझते हो, ये देखो ये देखो ये देखो, इसको बोलते हैं एंटी पेरी प्लेनर, दोनों एंटी होने चाहिए। समझ रहे हो, ये ओ एच नीचे की तरफ है, एच कहां पे है ऊपर की तरफ है, यहां से ये इसको, यहां से इसको बाहर निकालेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एंटी पेरी प्लेनर। यहां से क्या बन जाएगा आर, यहां से क्या बन जाएगा सी, यहां से क्या बन जाएगा आर, इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, इधर क्या बन जाएगा आर, इधर क्या है आर। जो एच एच एंड ओ एच, एच एंड ओ एच टू ग्रुप शुड बी एंटी पेरी प्लेनर। क्या होगा शुड बी एंटी पेरी प्लेनर। एक ये बात थी बस, एंटी पेरी प्लेनर। ठीक है, दो ग्रुप कैसे होने चाहिए एंटी पेरी प्लेनर होने चाहिए। कर लोगे, लिख लो इसको। ठीक है, लिख लो, लिख लो इसके बारे में, इसके फीचर लिख लो। लिखो फीचर में, फीचर में लिखो सबसे पहले, फीचर में लिखो इस रिएक्शन के फीचर लिखो। लिखो इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये बातें तुम्हें 12th में समझ आएगी मेनली। तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है क्या। ठीक है, लिखो इट, इट फॉलो, इट फॉलो, इट फॉलो, इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका जो रेट होगा, रेट का मतलब समझ रहे हो, रिएक्शन फास्ट हो गया स्लो होगी, रिएक्शन फास्ट हो गया स्लो होगी। इस रेट को बताने के लिए, इस रेट को बताने के लिए जैसे 12th में एक चैप्टर है क्या होगा केमिकल काइनेटिक्स, क्या होगा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इधर क्या आएगा ए नेगेटिव और इधर क्या आएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब मैं पीछे ही बता के आया हूं, अल्कोहल क्या हो चुका है प्रोटोनेटेड हो चुका है। ठीक है, तो देखो रेट है ना, रेट, रेट है ना, रेट, रेट इस पे भी डिपेंड कर रहा है और रेट इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, ये किसको फॉलो करती है इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। किसको फॉलो करेगी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। ठीक है, और लिख लो दूसरा, लिख लो इसमें दूसरा लिख लो, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा रीअरेंजमेंट किस में होती है किस में नहीं होती। बट अभी के लिए लिख लो नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, कोई भी रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होगी। क्या नो रीअरेंजमेंट, हाँ हाँ, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ये लिख लो। ठीक है, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, लिखो रिएक्शन इज, रिएक्शन इज, रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक
स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। कल मैं आपको सेलेक्टिविटी करवा के आया था, ठीक है, लिख लो इसमें, ठीक है, लिख लो इसमें, लिख लो, ठीक है, लिख लो, ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं, रीजियो सेलेक्टिव। क्या है ये? रीजियो सेलेक्टिव, ठीक है, ये क्या है? रीजियो सेलेक्टिव, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे रीजियो सेलेक्टिव। इस रिएक्शन में हमेशा क्या देखेंगे? रीजियो सेलेक्टिविटी भी देखेंगे। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अभी कराऊंगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है, रीजियो सेलेक्टिविटी का एग्जाम्पल, ठीक है, लिखो लिखो एग्जाम्पल, लिख लो जल्दी, नोटबुक में नहीं है, लिख ले, ठीक है। ये देखो इधर, ये क्या है? सी एच, इधर क्या है? एच, इधर क्या है? एच, इधर क्या है? सी, इधर क्या है? ओ, इधर क्या है? एच, इधर क्या है? एच। आपने यहां से डायरेक्ट देखा, एक ये एच है जी, एक ये ओ एच है, इसको बाहर निकाल देते हैं, यहां से क्या बनेगा? एच सी, इधर क्या बनेगा? क्या बनेगा? एच, ठीक है, ये क्या? एच सी एच, इधर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड सी, इधर क्या बनेगा? एच, इधर क्या बनेगा? एच। एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। आप इसमें क्या लिखोगे? नो रीजियो सेलेक्टिविटी। क्या लिखोगे? नो रीजियो सेलेक्टिविटी। कोई भी रीजियो सेलेक्टिविटी नहीं है। ये रीजियो सेलेक्टिविटी क्यों नहीं आई? ठीक है, अब देखना इधर क्या है? मान लो इधर क्या है? सी एच, इधर क्या है? एच, इधर क्या है? एच, इधर क्या है? सी, इधर क्या है? एच, इधर क्या है? एच, ठीक है, मान लो इधर क्या है? सी, ये क्या है? एच, इधर क्या है? ओ एच, इधर क्या है? सी, ये क्या है? एच, ये क्या है? एच, ये क्या है? एच, ठीक है। मान लो ये भी अल्कोहल है, ये भी क्या है? अल्कोहल है, ठीक है। मैंने इसमें किसका एडिशन करवा दिया? H2SO4 का, और मैंने इधर क्या दे दी? हीट दे दी, ठीक है। जैसे ही मैंने अल्कोहल देखा, एसिड देखा, मैंने क्या देख लिया? यहाँ पे क्या होगी? डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है डिहाइड्रेशन का मतलब? यहां से कौन बाहर जाएगा? H2O बाहर जाएगा। कौन बाहर जाएगा? H2O बाहर जाएगा, ठीक है। अब यहां से दो केस है। रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब देखना, जो कल रीजियो सेलेक्टिविटी सीख रहे थे, उसका मतलब क्या है? ठीक है, उसका मतलब क्या है? मतलब से देखो इधर, ये क्या है? ये क्या है? एक बार तो ये OH तो मैंने ले लिया, ठीक है, ये OH तो मैंने ले लिया। एक बार मैंने इस OH को और इस H को बाहर निकाल दिया, यहां से जो एल्कीन बनेगी वो क्या होगी? क्या होगी? इधर क्या होगा? CH3, ये तो CH3 बच गया, इधर क्या बच गया? C, इधर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, इधर तो H लग ही गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं, ये क्या है? CH, ये क्या है? CH, फिर क्या आ गया? डबल बॉन्ड, इधर क्या बचेगा? बोलो, CH, इधर क्या बच गया? CH3, क्या बच गया? CH3। एक बार मैंने इस OH को और एक बार मैंने इस H को बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं सीख के आया था OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। उसके बराबर वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। और यहाँ पे जो एलिमिनेशन होती है, जो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं, वो उस एलिमिनेशन को क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं उसको? बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं उसको? बीटा एलिमिनेशन। अब दिक्कत ये थी ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा। और यहां पे भी एक क्या प्रेजेंट है? यहां पे भी एक क्या प्रेजेंट है? H प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? H प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो ये रहा H, ठीक है, ये रहा H, ये रहा H, और OH तो यही हो गया। एक बार क्या होगा? ये वाला H और ये वाला OH बाहर निकलेंगे, ठीक है। एक बार क्या होगा? ये वाला H, ये OH बाहर निकलेंगे। इधर से क्या बन गया? CH3, इधर से क्या होगा? CH2, ठीक है। ये तो सेम रहा, फिर क्या बचेगा? CH, और इधर क्या बचा? C डबल बॉन्ड H2, ठीक है। अगर ये OH और H बाहर निकलेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये OH और H बाहर निकलेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं? रीजियो सेलेक्टिविटी। ये वाला H निकल रहा है या ये वाला H, ये भी क्या है? बीटा पोजीशन पे है, ये भी किस पे है? बीटा पोजीशन पे है। समझ रहे हो? ठीक है, या तो ये निकलेगा या ये निकलेगा, बट दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। दोनों क्या बना रहे हैं? अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है, इधर एक ही H था, कोई भी रीजियो सेलेक्टिविटी नहीं है। ये OH है और ये H है, दोनों ही निकालने पड़ेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या आ गई बेटा? रीजियो सेलेक्टिविटी आ गई। अब जैसे ही रीजियो सेलेक्टिविटी आएगी, आपको एक बताना पड़ेगा मेजर और एक क्या बताना पड़ेगा? माइनर। एक क्या बताना पड़ेगा? मेजर, और एक क्या बताना पड़ेगा? माइनर। मेजर और माइनर बताने के लिए एक रूल आया, जिसको क्या बोलते हैं? होफमैन और सेट-जेफ रूल। क्या बोलते हैं इसको? होफमैन और सेट-जेफ रूल। आपको होफमैन और सेट-जेफ रूल से यह पता लगेगा कौन मेजर है, कौन माइनर है, कौन सा H निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा।
ठीक है, उसका एक एग्जांपल डायरेक्ट बताता हूं। देखो देखो मैंने क्या किया, इस एल्कीन को बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है, मैंने एल्कीन देखी और इसको क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, इस एल्कीन को भी मैंने क्या कर लिया, इस एल्कीन को भी मैंने क्या कर लिया, बॉक्स में बंद कर लिया। देखो ये रही ये एल्कीन। ठीक है, अब ये देखो ये एल्कीन कितने कार्बन से लगी हुई है, ये जो बॉक्स है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो से। एक तो इस तरफ कार्बन है और एक इस तरफ कार्बन है। मैं क्या कह सकता हूं, ये कितने से जुड़ा हुआ है, दो से। ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक से। ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक से। आप इसको क्या बोलोगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलोगे, इस एल्कीन को क्या बोलोगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है वही क्या होती है, मेजर। वही क्या होती है, मेजर। ठीक है, ये कैसी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। कैसी है बेटा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। और इसी को क्या बोलोगे, इसी को क्या बोलोगे, माइनर। इसी को क्या बोलोगे, माइनर। इसी को क्या कहते हैं, सेट-जेफ रूल। इसी को क्या कहते हैं, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया था, ये क्या है, सेट-जेफ रूल। क्या बोलते हैं इसको, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है वही क्या होती है, मेजर होती है। ठीक है, आप इसको क्या कह दोगे, ये मेजर है। ठीक है, सेट-जेफ बोल लो, या फिर इसका एक और नाम होता था, इसको क्या बोलते हैं, जेट-सेव। क्या बोलते हैं, जेट-सेव, या फिर क्या है, सेट-जेफ। इसने क्या बताया था, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है वो क्या होती है, मेजर। ठीक है, और अगर कभी लेस सब्स्टिट्यूटेड, ध्यान से सुनना, ये सेट-जेफ है क्या, होफमैन। सेट-जेफ बोल लो, सेट-जेफ रूल बोल लो, या फिर क्या बोलते हैं, जेट-सेव। क्या नाम है इसका, जेट-सेव। ये क्या कहता था, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, मेजर होगी। हमेशा क्या होगी, मेजर होगी। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी वो क्या होगी, माइनर। ठीक है, एक और था, उसको क्या बोलते हैं, होफमैन। क्या बोलते हैं, होफमैन। ठीक है, होफमैन क्या कहता था, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी वो क्या होगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या होगी, मेजर होगी। क्या होगी, मेजर होगी। और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो क्या होगी, माइनर होगी। दोनों की अपोजिट बातें थी। ठीक है, इसीलिए यहां से दो रूल बना दिए, एक को क्या बोलते हैं, सेट-जेफ रूल, एक को क्या बोलते हैं, होफमैन रूल। क्या बोलते हैं, होफमैन रूल। यहां पे जो लगेगा वो कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, सेट-जेफ। ठीक है, क्या कभी होफमैन लगेगा, लेकिन वो यहां नहीं पढ़ेंगे, वो अलग केस होते हैं। होफमैन कहां पे लगता है, बस आपको ये सीखना है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो क्या देती है बेटा, मेजर प्रोडक्ट। क्या देती है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो, क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। और इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को होफमैन, ये सेट-जेफ प्रोडक्ट। समझ रहे हो। अब मैं आपको कुछ एल्कीन लिख रहा हूं। ठीक है, आपको ये बताना है रेट किस में फास्ट होगा। ये क्या है, आर, ये क्या है, सी, ये क्या है, ये देखो ये सी है, ये क्या है, आर, ये क्या है, आर। इस ग्रुप पे, इस एल्कीन पे कितनी सब्स्टिट्यूशन है बेटा, कितनी सब्स्टिट्यूशन है इस पे, कितनी इस पे सब्स्टिट्यूशन, 4। कितनी है, 4। समझ रहे हो, इस एल्कीन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, कर लोगे। और इसके बाद देखो ये क्या है, आर, इधर क्या है सी, इधर क्या है आर, इधर क्या है डबल बॉन्ड सी, इधर क्या है आर, इधर क्या है एच। इस एल्कीन पे कितनी सब्स्टिट्यूशन है, 1 2 3 4। इस एल्कीन पे कितनी है सब्स्टिट्यूशन, 1 2 3। ठीक है, अब आ जाओ बेटा दो वाले में क्या क्या हो सकता है, सिस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। समझ रहे हो ना, दो वाले में क्या हो सकता है, सिस भी हो सकता है। जैसे ये देखो, ये क्या है एच, ये क्या है सी डबल बॉन्ड, ये क्या है सिस, ये क्या है सिस है ना। ठीक है, और ये क्या है, आर, ये क्या है, मान एच है, ये क्या है सी, ये क्या है आर, ये क्या है एच। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस। इन दोनों में कौन सी स्टेबल हो सकती है, बोलो कौन सी स्टेबल होगी, ट्रांस। कौन सी स्टेबल होगी, ट्रांस। क्योंकि ट्रांस में क्या होते हैं बेटा, ये बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप कहां होते हैं, दूर दूर होते हैं, रिपल्सन कम होता है। इसमें क्या होगा बेटा, ये बल्की ग्रुप क्या है, पास पास है, इसमें क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। समझ रहे हो। तो पहले तो 4 वाला जीतेगा, फिर कौन जीतेगा, दो वाला या 3 वाला, 3 वाला। फिर कौन आएगा, 2 वाले में 2 पॉसिबिलिटी, एक तो क्या होगा सिस, एक क्या होगा ट्रांस। तो सबसे पहले कौन जीतेगा, ट्रांस। ये देखो बेटा, ट्रांस मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, फिर कौन आएगा बेटा लास्ट में, लास्ट में कौन आएगा, बोलो कौन आएगा, सिस। मैंने यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया, सिस, जो सिस एल्कीन है। ठीक है, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, ट्रांस। और यहां पे क्या लिख दिया मैंने, सिस। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, सिस। देख लो इसको,
ठीक है। और लास्ट में ये भी लिख देना एक सब्स्टिट्यूशन वाला, ये क्या H, ये क्या डबल बॉन्ड C, ये क्या H और H, लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा 0 सब्स्टिट्यूशन वाला। ये देखो ये रहा, ये इसका रेट होता है, ये इसका क्या होता है रेट होता है। कर लोगे? ठीक है, एक एक चीज है बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, एक तो ये चीज थी और एक ये चीज थी बेटा। ठीक है, फिर एक चीज और देखो, जब मैं इसका मैकेनिज्म देखने के लिए गया था, इसके मैकेनिज्म में क्या होता था, क्या बनता था कार्बोकैटायन, क्या बनता था कार्बोकैटायन। ठीक है, इस कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ना, कार्बोकैटायन होता क्या है। ठीक है, देखो इधर ये कार्बोकैटायन, ये देखो C है। ठीक है, इधर क्या मान लो C, ये देखो इधर क्या है C, इधर क्या है H, इधर क्या है बेटा H, इधर क्या है CH3 और इधर क्या बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। ठीक है, इधर देखो ये क्या है C, ये क्या है H, ये क्या है CH3, ये क्या है CH3। ध्यान से सीख लेना ये कंसेप्ट, बार बार फिर आएगा, ये GOC का कंसेप्ट है। ठीक है, इधर क्या है C, इधर क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3। ठीक है, इस C पॉजिटिव पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, एक, तो इसको क्या बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। कैसा है ये प्राइमरी, कैसा है प्राइमरी। और मैं सीधा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये कितने डिग्री है 1 डिग्री है, ये कैसा है प्राइमरी, ये कैसा है सेकेंडरी, ये कैसा है टर्सरी, ये क्या है टर्सरी। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये कैसा है सेकेंडरी, ये कैसा है टर्सरी। ठीक है, इसमें देखो ये पार्ट देखना, इसमें इस पार्ट को देखना। ठीक है, इसमें इस पार्ट को देखना। ठीक है, ये कार्बोकैटायन है, ये भी क्या है कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये देखो ये कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है। ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। ठीक है, C पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब C पे क्या है बेटा कमी है, C पे क्या है बेटा कमी है। हर कोई क्या होना चाहता है बेटा न्यूट्रल होना चाहता है, क्या होना चाहता है न्यूट्रल। ठीक है, अब आ जाओ ये CH3 ग्रुप। CH3 कैसा ग्रुप होता है बेटा डोनेटिंग है विड्रॉइंग है, कैसा होता है बेटा ये कल बताया था, कैसा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्यों है, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या आए हुए हैं सिंगल बॉन्ड, क्या आए हुए सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये कैसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कैसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। समझ रहे हो, ये क्या करेगा बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसको क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये भी कैसा बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये यहां से क्या कर रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आपके पास मान लो पैसों की कमी हो और मान लो भाई पैसे देने वाले कितने हैं एक, इधर पैसे देने वाला कितने हैं 2, इधर पैसे देने वाले कितने हैं 3। मान लो भाई यहाँ पे आपके फादर सिर्फ आपको पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे फादर भी पैसे दे रहे हैं और मदर भी। ठीक है, यहाँ पे फादर भी पैसे दे रहे हैं मदर भी, या फिर ऐसे मान लो भाई एक और है दादाजी पैसे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा टर्सरी वाला। कौन सा होगा टर्सरी वाला, तीन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसको तीनों तरफ से डोनेशन मिल रही है। प्लस का मतलब क्या होता है कमी। तो आप हमेशा क्या कह दोगे टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। फिर कौन होता है सेकेंडरी, फिर कौन होता है प्राइमरी। और इसी फैक्ट को ये इंडक्टिव फैक्ट के थ्रू पढ़ा गया है, समझ रहे हो इंडक्टिव फैक्ट के थ्रू पढ़ा गया है। जब हमने इसमें देखा था, जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन हुई थी कार्बोकैटायन की ना, कार्बोकैटायन की। कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है हाँ, तो ईज ऑफ हाइड्रेशन किसमें होगा, लिख लो इसको, लिख लो ईज ऑफ हाइड्रेशन किसमें होगा, हाइड्रेशन का बता रहा हूं, ईज ऑफ हाइड्रेशन टर्सरी में, फिर क्या आएगा सेकेंडरी में, फिर क्या आएगा प्राइमरी में। और ये हर जगह काम आएगा बेटा, ये सीखना है। टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर क्या होगा बेटा सेकेंडरी, फिर क्या होगा बेटा प्राइमरी। ठीक है, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन लिखो कैसे आएंगे, लिखो क्वेश्चन। इधर क्या OH कितने डिग्री अल्कोहल है ये, कितने डिग्री अल्कोहल है ये, नहीं कितने डिग्री है 3 डिग्री। कैसे OH की डिग्री कैसे देखते थे, OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है 3 से। तो अगर मान लो यहां से OH चला गया, यहां पे कौन सा चार्ज बचेगा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज बचेगा पॉजिटिव। कितने डिग्री कार्बोकैटायन है 3 डिग्री। कितने डिग्री है 3 डिग्री। ठीक है, ये देखो यहां से, ये बताओ बेटा, ये बताओ जब यहां से OH चला गया इस पे क्या बनेगा पॉजिटिव।
ठीक है, इन दोनों में किसमें फास्ट होगी, किसमें फास्ट होगी, 3 डिग्री में। किसमें फास्ट होगी, 3 डिग्री में। ठीक है, लास्ट में मान लो बेटा ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, OH। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, OH। कर लोगे ना। ठीक है, ये कैसा है, प्राइमरी। ये कैसा है, प्राइमरी, क्योंकि यहां से जब OH चला गया तो इधर कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो, यहां पे कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। कर लोगे, ये इसके क्वेश्चन थे, देख लो अब इसको। ठीक है, देख लो इसको, लिखो फोर्थ में लिखो, फोर्थ में लिखो, फोर्थ में लिखो, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। लिखो फोर्थ में, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। क्या है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, लिखो। ठीक है, ठीक है, लिखो इसमें फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, देखो इधर बेटा, विसिनल, पहले डाइहैलाइड का मतलब समझो। डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है, 2 हैलाइड। डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है, 2 हैलाइड। हैलाइड क्या होते हैं, हैलाइड क्या होते हैं, हेलोजन्स। क्या होते हैं, हेलोजन। जो ग्रुप 17 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैलाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको, हैलाइड्स। ठीक है, सबसे पहले विसिनल पोजीशन समझो कौन सी होती है। देखो इधर, ये क्या है, CH2, इधर क्या है बेटा, CH2, इधर क्या है, CH2, इधर क्या है, CH2। अगर बराबर वाले कार्बन पे 2 रेडिकल बने हुए हो तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल। क्या बोलते हैं उसको, विसिनल। समझ रहे हो, ये भी कार्बन था, ये भी क्या है, कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, विसिनल। क्या बोलेंगे, विसिनल। और अगर मैंने इधर दोनों जगह क्या लगा दिए, Br, क्या लगा दिया, Br, तो इसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इसमें लिखो, इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन। ठीक है, पिछली क्या थी, डीहाइड्रेशन। पिछली क्या होती थी बेटा, डीहाइड्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, डीहैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब समझ रहे हो, डी का मतलब होता है हटाना, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हैलोजन। किसको हटा रहे हो बेटा आप, हैलोजन को हटा रहे हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डीहैलोजिनेशन। ठीक है, आपने इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करवाई है। क्या लिया बेटा, जिंक के साथ रिएक्शन करवाई है। ठीक है, ये यहां से देखो किसको बाहर निकालेगा, ZnBr2 को। किसको बाहर निकाल देगा, ZnBr2 को। बनेगा क्या, CH2, इधर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड क्या बनेगा, CH2 प्लस में क्या बनेगा बेटा, ZnBr2। क्या बनेगा बेटा, ZnBr2। यहां पे किसकी प्रिपरेशन हुई है, यहां पे किसकी प्रिपरेशन हुई है, एल्कीन की। किसकी प्रिपरेशन हुई है, एल्कीन की। कर लोगे ना ये, ठीक है, आसान है बिल्कुल। ठीक है, कर लोगे ना। ठीक है, कर लोगे, समझ रहे हो, ये क्या है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, डीहैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीहैलोजिनेशन। ठीक है, कर लोगे। कितने भी एग्जांपल हो सकते हैं। यहां पे क्या है, CH3, यहां पे क्या है, CH, इधर क्या है, Br, इधर क्या है, CH, इधर क्या है, Br, इधर से क्या हो गया, इधर से CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, जिंक के साथ। किसकी प्रेजेंस में, बोलो क्या है ये, CH3OH। यहां पे क्या देती बेटा, हीट। क्या बाहर निकलेगा यहां से, क्या बाहर निकलेगा, बोलो ZnBr2। क्या बाहर निकलेगा, ZnBr2। ठीक है, क्या बनेगा, CH3, इधर क्या हो जाएगा, CH, इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या हो गया, ZnBr2। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, किसकी फॉर्मेशन हो गई है, एल्कीन की। किसमें, हाँ, एक और आएगा, ये क्या होगा, CH3, इधर क्या होगा, CH, इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड CH, इधर क्या बन गया, CH3 प्लस में क्या हो गया, ZnBr2। कर लोगे, चौथी प्रिपरेशन ये है। ठीक है, पांचवी और लिखो पांचवी में, ठीक है, लिखो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। लिखो फिफ्थ में लिखो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? एच। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? एच ना, ठीक है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हेलोजिनेशन, ठीक है, मतलब हेलोजन होगा। आपने डिहाइड्रेशन में किसका रिमूवल पढ़ा था? OH और H का, वाटर का, ठीक है। अब एक और डिहाइड्रेशन पढ़ लिया, H2O। पिछली रिएक्शन में क्या पढ़ के आए हो? डी हेलोजिनेशन। क्या होता है? डी हेलोजिनेशन, मतलब दो हेलोजन बाहर निकाल दिए। अब की बार क्या है? अब की बार क्या है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या होगा बेटा? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये भी बिल्कुल सिंपल है। इधर क्या H है, इधर क्या H है, इधर क्या H है, इधर क्या H है, इधर क्या X है, इधर क्या H है, इधर क्या H है। कुछ उसी की तरह है। किसकी तरह? डिहाइड्रेशन की तरह ही। यहां पे कौन कौन बाहर जाएगा? यहां पे कौन कौन बाहर जाएगा? X बाहर जाएगा और कौन बाहर जाएगा? H बाहर जाएगा। समझ रहे हो? H बाहर जाएगा और X बाहर जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें बताऊंगा होता क्या है, ठीक है। इसमें बताऊंगा होता क्या है। सबसे पहले तो क्या होगा? CH2, इधर क्या बन गया? CH2 प्लस में बाहर कौन गया है? बाहर कौन गया है? HX। वही एलिमिनेशन होगी, और एलिमिनेशन भी कौन सी होगी? ये X इस कार्बन से लगा हुआ, ये क्या हो गया? अल्फा, और ये क्या हो गया? बीटा। इस एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। जब आप डिहाइड्रेशन करवाते हो तो किसका यूज लेते थे? किसका यूज करते थे? एसिड का। किसका यूज करते थे? एसिड का। समझ रहे हो ना? जब आप डिहाइड्रेशन कराते थे तो किसका यूज करते थे? एसिड का। जब आप डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराओगे तो आप किसका यूज करोगे? बेस का। किसका यूज करोगे बेटा? बेस का, ठीक है। बेस का काम देखना क्या होता है। देखो इधर क्या है? C, इधर क्या है? H, इधर क्या है? H, इधर क्या है? H। मान लो मैंने इधर क्या ले लिया? C, इधर क्या ले लिया? X, इधर क्या ले लिया? X, इधर क्या ले लिया? H। मैकेनिज्म देखो सबसे पहले, ठीक है। इधर बेटा मैंने क्या ले लिया? KOH। क्या ले लिया? KOH। ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। बेस का काम क्या है बेटा? ये बेस है। बेस का एक ही काम होता है, बेस ऑलवेज रिमूव एसिडिक प्रोटोन। बेस बेटा हमेशा किसको निकालेगा? ऑलवेज रिमूव एसिडिक प्रोटोन। बेस हमेशा बेटा किसको बाहर निकालेगा? एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा। बेस का एक ही काम होता है क्या? बेस हमेशा किसको बाहर निकालता है? एसिडिक प्रोटोन को। किसको बाहर निकालता है? एसिडिक प्रोटोन को, ठीक है। समझ रहे हो? एक बात बताओ बेटा, ये जो H है, अगर ये चला गया, H पॉजिटिव चला गया यहां से, यहां पे कौन सा चार्ज बचेगा? अगर मान लो बेस का काम क्या है? प्रोटोन को रिमूव करना, H पॉजिटिव को रिमूव करना। यहां से H पॉजिटिव रिमूव हो गया तो क्या बचेगा? अरे भाई इस बॉन्ड को तोड़ लिया करो, इस बॉन्ड को तोड़ लिया करो। समझ रहे हो? अगर ये टूट गया, इधर बचा हुआ है क्या? H पॉजिटिव, तो इधर क्या बचेगा? C पे क्या बचेगा? नेगेटिव, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, नहीं तो आपको मैं बताता हूं। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। समझ रहे हो? अगर मान लो यहां से H पॉजिटिव गया है, H पॉजिटिव डायरेक्ट ही चला गया, प्लस का मतलब है कमी। जब वो इसको छोड़ के गया, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेके गया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अपना इलेक्ट्रॉन भी इसको दे गया, तो C पे क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, नहीं आ गया? इस पे कौन सा चार्ज बचेगा? नेगेटिव। समझ रहे हो? 2 तरीके बेटा इसको समझने के। तो बेस सबसे पहले क्या करेगा? एसिडिक प्रोटोन को क्या करेगा? रिमूव करेगा। क्या करेगा? रिमूव करेगा। तो बेस ने यहां से किसको रिमूव कर दिया? ये क्या है? C, ये क्या है? H, इधर क्या हो गया? C, इधर क्या है? X, इधर क्या है? H, इधर क्या है? H। बेस ने किसको रिमूव किया है? एसिडिक प्रोटोन को। मतलब उसने H पॉजिटिव को निकाल लिया, और जैसे ही वो H पॉजिटिव को निकालेगा, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? H किसके साथ कंबाइन होगा? OH के साथ। क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? वाटर, ठीक है। ऐसे समझा जाता है। H किसको निकाल देगा? क्या होगा बेटा इधर से? ठीक है, क्या होगा? क्या होगा? एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करेगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब बेटा 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 तरीके का होता है मैकेनिज्म। या फिर आप क्या समझ सकते हो, इधर से बेस आएगा, इधर से बेस आएगा, डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, ये यहां बॉन्ड बनाएगा, इसको बाहर निकालेगा। अलग अलग तरीके, अलग अलग मैकेनिज्म, ठीक है। समझ रहे हो? अलग अलग तरीके, अलग अलग मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है? एक होता है E1CB एलिमिनेशन, 3 तरीके की होती है। एक तो क्या होता है E1 एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, एक क्या होता है E2 एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर, एक क्या होता है E1CB एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस, ठीक है। बट अगर आपको मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा, आप एक चीज ये देखो, ये यहां से यहां जाएगा और यहां से इसको बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा? C, इधर क्या बच गया? H, इधर क्या बच गया? H। ये क्या है? डबल बॉन्ड, इधर क्या है? C, इधर क्या है? H, इधर क्या है? H, ठीक है। किसको बाहर निकाल देगा? इधर क्या हो जाएगा? CH2, और इधर भी क्या हो जाएगा? CH2, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। एक H और एक X, ठीक है।
एक H और एक X इसको बाहर निकाल दोगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। कर लोगे, ठीक है। इसमें बेस में लिख लो बेटा क्या क्या हो सकते हैं। बेस लिखो, सबसे पहले लिखो अल्कली, लिखो बेस में लिखो सबसे पहले अल्कली, लिखो एल्कोलिक हाइड्रोक्साइड, एल्कोलिक हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली। क्या है, एल्कोलिक हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली। इसको क्या बोल सकते हैं, एल्कोहलिक KOH लिखा मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा मिलेगा, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड ऑफ क्या है, अल्कली। क्या है, अल्कली, ठीक है। लिखो R3N लिख लो इसको। KOH NaOH अल्कली मेटल का, ठीक है। एक R3N ये भी बेस होता है, ठीक है। लिख लो बेटा, ठीक है, लिख लो। एक होता है बेटा लिक्विड अमोनिया, और एक क्या होता है DBU, ये एक बल्कि बेस होता है, ठीक है। ये एक बल्कि बेस होता है। इसका डिटेल से मैकेनिज्म पढ़ेंगे कहां पे, एलिमिनेशन में। कहां पे पढ़ेंगे, एलिमिनेशन में। रिएक्शन मैकेनिज्म में एक पोर्शन आएगा क्या, एलिमिनेशन, वहां पे पढ़ना होता है। कर लोगे, तो बेटा ये तुम्हारी प्रिपरेशन थी, MOP ऑफ एल्कीन, ये बेटा कंप्लीट हो गई है। इसमें 5 रिएक्शन थी, ठीक है। बताओ सबसे पहले कौन सी थी सबसे पहले, हाँ सबसे पहले क्या था, सबसे पहले में क्या था, पार्शियल, क्या था बेटा, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। क्या होता था, पार्शियल रिडक्शन ऑफ, एक क्या होता था, एल्काइन। क्या होता था, एल्काइन, ठीक है। क्या होता था, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। दूसरे में क्या था, बोलो, दूसरों में क्या होता था, क्या था दूसरे में, क्या था, बोलो। पहले में क्या था, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। दूसरे में क्या होता था, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। क्या होता था, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। तीसरे में क्या होता था, हाँ क्या होता था, तीसरे में क्या होता था, तीसरे में क्या होता था, डिहाइड्रेशन। क्या था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आपको ये पूरा चार्ट याद होना चाहिए, लास्ट में खुद से ही रिएक्शन लिखनी है। ये क्या होता था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। फोर्थ में क्या होता था, फ्रॉम विसिनल, क्या होता था, फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। क्या होता था, फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। फिफ्थ में क्या होता था, बोलो, फ्रॉम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, फ्रॉम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। 5 रिएक्शन होती थी, ठीक है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई है। एक को क्या बोलते थे, बर्च रिडक्शन के कुछ एडवांस के क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, वो भी कर लेना, ठीक है। एक और कैटलिस्ट होता था, उसको क्या बोलते थे, लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें भी 2 मेथड बताए थे, ठीक है। इधर आप क्या लेके चलोगे, RC, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन। एक यहां से 2 तरीके थे। एक और रिएक्शन बताई थी मैंने, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और एक सिंपल थी, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी मैं आपको करवा चुका हूं। यहां से क्या होगा, यहां से मान लो क्या है, C, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है C, इधर क्या है H, इधर क्या है OH, इधर क्या है H, ठीक है। अगर आप यहां पे एसिड ले लेते हो, क्या ले लेते हो, एसिड, किसकी, देखो इधर से क्या होगा, H और OH क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्या बनेगा, CH2, इधर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड क्या बनेगा, CH2, ठीक है। इधर क्या बताया था, विसिनल डाइहाइलाइड में क्या होगा, CH2, इधर क्या है Br, इधर क्या है CH2, इधर क्या है Br, ठीक है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये क्या है, विसिनल, और 2 हैलाइड लगे हुए तो इसको क्या कहेंगे, विसिनल डाइहाइलाइड। जब जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, CH2 प्लस में क्या है, ZnBr2, प्लस में क्या है, ZnBr2, ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में मैंने अभी बताया, इधर क्या है CH, यहां पे क्या लगा हुआ है H, यहां पे क्या है H, इधर क्या है C,
इधर क्या है X, इधर क्या है H, ये यहां से कौन बाहर निकल गया, H और X बाहर निकल गया, क्या बना CH2, यहां पे क्या बना डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या हो गया H और X। ठीक है, समझ रहे हो। बर्च रिडक्शन में कैसी एल्कीन बनती थी, सिस या ट्रांस, कैसी बनती थी ट्रांस। ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट में कैसी बनती थी सिस। ठीक है, ये बेटा ये कंप्लीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, कंप्लीट एमओपी है, ये आपको पढ़नी है कंप्लीट एमओपी। ठीक है, अब एल्कीन की मेथड, एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब लिखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, लिखो है नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी बाद में कराऊंगा, पहले केमिकल प्रॉपर्टी लिखो। लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो लिखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। ठीक है, लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखो, लिखो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, ठीक है, लिखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। लिखो, सबसे पहले इसमें क्या करना है, क्या करना है इसमें एडिशन रिएक्शन। लिखो, लिखो ए में लिखो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। क्या है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। मतलब अब आपने वो जो एल्कीन प्रिपेयर की है, अब जो आपने एल्कीन प्रिपेयर की है उसकी रिएक्शन करवानी है दूसरों के साथ। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवानी है दूसरों के साथ। सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी, क्या होगी सबसे पहली रिएक्शन, बोलो कौन सी है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। क्या है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है, क्या है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन में सबसे पहले लिखो एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। लिखो एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। क्या है, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। ये आप पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इसको पढ़ चुके हो। देखो कैसे, आपने एक एल्कीन लिया CH2, इधर क्या है डबल बॉन्ड, इधर क्या है CH2। आप इसमें किसका एडिशन करवा रहे हो, H2 का। किसका एडिशन करवा रहे हो, H2 का। क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, एल्कीन। पढ़ चुके हो ना इसको, क्या बनेगा एल्कीन। इधर क्या है CH3 और इधर क्या है CH3। ठीक है, क्या लगता है इसमें, निकल प्लेटिनम, और एक क्या लगता है बेटा प्लेटिनम। निकल हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करता था, इसको कैटलिस्ट करता था। ये रूम टेम्परेचर पे भी कर सकता है। ठीक है, और लिख लो इसमें एक रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं, राने निकल। क्या बोलते हैं इसको, राने निकल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, राने निकल। ठीक है, समझ रहे हो। इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू आती है वो क्या होती है, -120 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। कैसी बेटा ये रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। अगर इसमें डेल्टा H है, समझ रहे हो, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी क्या हो रही है बेटा, बाहर निकल रही है। एनर्जी क्या हो रही है बेटा, बाहर निकल रही है। कैसी रिएक्शन है बेटा ये, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हो ना, अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। ठीक है, अब लिखो बेटा, अब लिखो बेटा, इसको एक नोटेशन से लिख देता हूं। इधर क्या है डेल्टा H और नीचे लिख लेना स्मॉल h। ये क्या है डेल्टा H एंथैल्पी, और ये क्या है H का मतलब क्या होता है हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये आप क्या करवा रहे हो बेटा, अगर आप H2 को रिमूव कर रहे थे तो उसको क्या बोलते थे, डिहाइड्रोजिनेशन। अब आप क्या करवा रहे हो, H2 क्या करवा रहे हो, ऐड करवा रहे हो, तो इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे इसको, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो हो गया, यहां पे एक रिएक्शन और भी हो सकती है, इसको क्या बोल सकते हैं, बोलो क्या बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोजिनेशन। क्या बोल सकते हो, हाइड्रो
हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजिनेशन। अगर आप H2 को बाहर निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डी, हाँ, डिहाइड्रोजिनेशन। कर लोगे? लिखो इसमें, लिखो इसमें, लिखो एक चीज और लिखो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, क्या है बेटा ये? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा नोट एच एच। ये क्या बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, लिखो द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड when one mole of the energy released when 1 mole of alkene or unsaturated hydrocarbon, alkene or unsaturated hydrocarbon react, या फिर ऐसे लिख लो, is hydrogenated with H2। ठीक है, with H2। जब 1 मोल एल्कीन हो, ठीक है, 1 मोल क्या हो? एल्कीन हो, या फिर क्या हो बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। अगर आप उसको क्या करते हो बेटा? हाइड्रोजिनेटेड करते हो। किसके साथ? किसके साथ? H2 के साथ। इसी को क्या कहते हैं बेटा? इज कोल्ड द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, देखो बेटा, ये आपने कितने मोल रिएक्ट करवाए बेटा? 1 मोल है ना, 1 मोल रिएक्ट करवाए हैं, H2 के साथ रिएक्शन करवाई है, तो इसमें से क्या होगी बेटा? एनर्जी रिलीज होगी। इसी एनर्जी को बेटा एंथैल्पी की फॉर्म में क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ, क्या कहेंगे बेटा इसको? क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ, क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, एक एग्जांपल लिखो बेटा, एक एग्जांपल लिखो, अभी बताता हूं। ये थर्मोडायनेमिक्स की चीजें यहां पे क्यों आ रही है? ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स की चीजें यहां पे क्यों आ रही है? देखो बेटा, मैंने इधर एक एल्कीन ली, ठीक है, ये क्या बेटा? प्लस में H2। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, जब मैं एल्कीन लेऊंगा और इस H2 की रिएक्शन कराऊंगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ये क्या डबल बॉन्ड है ना? इधर क्या बेटा? 1 2, इधर क्या बेटा? 3, इधर क्या बेटा? 4। कितने कार्बन है बेटा? 4। कितने कार्बन है? 4। ये कितने कार्बन बन जाएंगे? कितने कार्बन बन जाएंगे? 4। कितने कार्बन बन जाएंगे? 4। ठीक है, ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। इसके लिए लिखो बेटा, इसके लिए लिखो बेटा, डेल्टा H नोट, H की वैल्यू कितनी है? -127 किलो जूल पर मोल। कितनी है बेटा? -127, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, बी में लिखो बेटा, बी में लिखो बेटा, ये कैसी एल्कीन है? कैसी एल्कीन है? समझ पा रहे हो ना? कैसी एल्कीन है बेटा? ये सिस। कैसी है बेटा एल्कीन? सिस। क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है बेटा? दोनों ग्रुप क्या है बेटा? सेम साइड है ना। इधर क्या लगे हुए? दोनों H क्या है? सेम साइड। अगर आप इस पे H2 का एडिशन करते हो, किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? Pt। तो ये क्या होगा बेटा? क्या होगा? क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। 1 2 3 4। इधर क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4। ठीक है, इसके लिए वैल्यू लिखो बेटा, डेल्टा H की वैल्यू कितनी होती है बेटा? इधर क्या है? डेल्टा H कितनी होगी बेटा? -120 किलो जूल पर मोल। कितनी होती है बेटा? -120 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये देखो बेटा, ये कैसी एल्कीन है? ये कैसी एल्कीन है? ट्रांस। कैसी एल्कीन है बेटा? ट्रांस। ये जो दो बल्क की ग्रुप है, ये देखो, ये सेम ग्रुप कहां लगे हुए बेटा? अपोजिट साइड लगे हुए हैं। कहां लगे हुए बेटा? अपोजिट साइड। समझ रहे हो ना? कहां पे लगे हुए? अपोजिट साइड। ठीक है, जब आप इसमें H2 का एडिशन कराते हो, क्या होगा बेटा? Pt। प्रोडक्ट क्या बनेगा? यही सेम यही बनेगा। ठीक है, उधर भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इधर भी कितने कार्बन है? 4। इधर भी कितने बेटा? 4। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्रांस। ठीक है, यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? डेल्टा H नोट H, इसकी वैल्यू कितनी बेटा? -117 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कितनी बेटा? -117, ठीक है, किलो जूल पर मोल।
ठीक है, 115 कर लेना इसको, ठीक है। ये कितनी बेटा, -115 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये 3 आंकड़े लिखे बेटा अपने, लिखो अब इसमें एक लाइन लिखो, लाइन लिखो इसमें, ठीक है। लिखो लिखो, मोर नेगेटिव इज द, मोर लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो, मोर मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव इज द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, मोर नेगेटिव इज द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। लिखो बेटा, जितनी ज्यादा नेगेटिव में क्या होगी बेटा, हाइड्रोजिनेशन होगी, ठीक है, ऑफ एन एल्कीन, ऑफ एन एल्कीन, ऑफ एन एल्कीन, एल्कीन लेस स्टेबल इज द एल्कीन, लेस स्टेबल इज द एल्कीन। जितनी ज्यादा बेटा नेगेटिव में वैल्यू होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, उतनी कम क्या होगी, उतनी कम क्या होगी, स्टेबल, या फिर उतनी ज्यादा क्या होगी, अनस्टेबल। जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी, बताओ बेटा किसकी वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा किसकी बेटा, फर्स्ट वाले की है ना, समझ रहे हो, फर्स्ट वाले की है ना, तो इसकी क्या होगी बेटा, क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा इसकी, सबसे कम, समझ रहे हो, इसकी नेगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू है। अगर आप इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे, इधर बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, इधर बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, बोलो, इधर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, इधर क्या आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, सी। कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी बेटा, सबसे ज्यादा सी, क्योंकि इसमें सबसे कम क्या है, हाँ सबसे कम नेगेटिव है, समझ रहे हो, तो सबसे ज्यादा क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद कौन आएगा बेटा, बी, उसके बाद कौन आएगा बेटा, ए, उसके बाद कौन आएगा बेटा, ए। और एल्कीन की स्टेबिलिटी में आपको एक बार पहले ही बता के आया हूं, देखो ये कैसी एल्कीन है, ट्रांस, ये कैसी है, सिस। इस एल्कीन को ध्यान से देखो, देखो बेटा इधर, इस क्वेश्चन को समझो, ये कैसे कैसे पूछ सकता है, ये एल्कीन है, ये भी क्या बेटा, एल्कीन है, ये भी क्या बेटा, एल्कीन है, ठीक है। ये देखो बेटा, एक एल्कीन ये रही, ठीक है, एक एल्कीन ये रही, ठीक है। इस एल्कीन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, एक। इस एल्कीन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 2। इस एल्कीन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 2। बताओ तीनों में सबसे, दोनों ये तो ज्यादा स्टेबल होगी ना, ए वाली तो वैसे ही कम चली गई, समझ रहे हो। फिर इस पे और इस पे, ट्रांस और सिस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस, बताया था ना, क्योंकि ये कैसे ग्रुप है बेटा, बल्कि ग्रुप है, दूर दूर है, स्टेबल है। ये कैसे बेटा, बल्कि ग्रुप है, कैसे बेटा, पास पास है। तो अगर आपको ये डाटा दे दे और अगर आपको ये डाटा दे दे तो मैच कर लोगे ना, समझ रहे हो, कम या ज्यादा किसका, एक दे देगा ए, एक दे देगा बी, एक दे देगा सी, तीनों एल्कीन दे देगा और आपको डेल्टा एच की वैल्यू दे देगा, आप अरेंज कर दोगे ना, समझ रहे हो। जितनी ज्यादा बेटा, जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी उतनी कम क्या होगी, उतनी कम क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी किसकी बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की, उतनी कम क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी। कर लोगे, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक पढ़ना बेटा तुम्हें, ठीक है। या फिर ये वैल्यू दे देगा, तीन एल्कीन दे देगा, तीन ये वैल्यू दे देगा, ऐसे मैच करा लेगा, समझ रहे हो। उसके बाद लिखो बेटा हीट ऑफ कंबसन, इसी में लिखो हीट ऑफ कंबसन, ठीक है, हीट ऑफ कंबसन, ठीक है। आप ये समझ गए ना, समझ गए। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी बेटा, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी बेटा, हाँ उतनी कम वैल्यू होगी किसमें, नेगेटिव में, समझ रहे हो। तो आप क्या कह सकते हो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, समझ रहे हो। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी। नेगेटिव को हटा दो एक बार, ठीक है। जितनी ज्यादा वैल्यू है उतनी कम क्या है, स्टेबिलिटी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी उतनी कम क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और नेगेटिव तो स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए वहां पे नेगेटिव आया है, समझ रहे हो। उसके बाद लिखो बेटा हीट ऑफ कंबसन, एक और लिखो हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन। आज इसके क्वेश्चन भी भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी भेज दूंगा, इसके क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। हीट ऑफ कंबसन लिखो, हीट ऑफ कंबसन लिखो, हीट ऑफ कंबसन में व्हेन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, when the hydrogenation of alkene
व्हेन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन डज नॉट गिव द सेम एल्कीन द heat of combustion क्या है बेटा, द हीट ऑफ कंबसन, ठीक है, इज यूज टू मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखो बेटा क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, व्हेन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन डज नॉट गिव द सेम एल्कीन, मतलब अगर सेम नहीं है, समझ रहे हो, जब आपने हाइड्रोजिनेशन भी करवा दी लेकिन एल्कीन क्या है बेटा, सेम नहीं है, ये सेम एल्केन आएगा, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, ठीक है। द हीट ऑफ कंबसन इज यूज टू मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। लिखो बेटा, इसमें आगे लिखो, more negative is the value of delta H not C, less stable is the alkene। क्या होगा बेटा, less stable is the alkene, ठीक है। ये देखो बेटा, डेल्टा एच सी का मतलब क्या है, हीट ऑफ कंबसन। डेल्टा एच सी का मतलब क्या है बेटा, हीट ऑफ कंबसन। कर लोगे, डेल्टा एच एच का मतलब क्या होता था, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। लिखो एक क्वेश्चन, ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, ए में लिखो, उसी तरीके से लिखो बेटा, ये है प्लस में क्या है बेटा 6O2, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये एल्कीन है, एल्कीन ने किसके साथ रिएक्शन की है बेटा, किसके साथ की है बेटा, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा CO2 प्लस में क्या बनेगा H2O, क्या बनेगा बेटा CO2 प्लस में क्या बनेगा H2O। बताओ ये कंबसन रिएक्शन है या नहीं है, ये कंबसन रिएक्शन है या नहीं है, है ना, ये कैसी रिएक्शन है, कंबसन। कैसी रिएक्शन है, कंबसन। लिखो बेटा, इसके लिए वैल्यू लिखो, डेल्टा एच सी, ठीक है। डेल्टा एच सी का मतलब क्या है, हीट ऑफ कंबसन। क्या बेटा, हीट ऑफ कंबसन। इसके लिए वैल्यू लिखो -2720 किलोजूल पर मोल। लिख लो बेटा, वैल्यू लिख लो, ठीक है। ये लिखो बेटा बी, सी में लिखो बेटा, ठीक है। अब लिखो बेटा डी में लिखो बेटा, ठीक है। ये क्या बेटा, प्लस में O2 प्लस में क्या है O2 प्लस में क्या है O2, ठीक है। रिएक्शन लिखो जल्दी, CO2 प्लस में क्या होगा बेटा H2O, ठीक है। इधर क्या होगा बेटा CO2 प्लस में क्या होगा H2O, क्या होगा CO2। इधर क्या होगा बेटा CO2 प्लस में क्या होगा बेटा H2O। अब तो आपको पता लगने लग गया होगा ये कैसी रिएक्शन है, कंबसन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बेटा, कंबसन रिएक्शन। बैलेंस कर लो बस इसको, 6 4 4 आती है ना, बैलेंस करना आता है, कर लो इसको, ठीक है। ये क्या बेटा 6, इधर क्या होगा बेटा 4 4, इधर क्या होगा बेटा, हर जगह क्या आएगा 6 4 4, ठीक है। इधर भी क्या आएगा 4 4 6, क्योंकि कार्बन तो सेम ही है ना, ठीक है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक चीज समझो, देखो एक चीज समझो, स्टेबिलिटी निकालते पहले। सबसे पहले स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दी। देखो इस एल्कीन को ध्यान से देखो, देखो इधर। अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा ये है कैसे, अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। इस एल्कीन को बेटा ध्यान से देखो, ठीक है। इस एल्कीन के साथ कितने ग्रुप लगे हुए हैं, बेटा, कितने ग्रुप लगे हुए हैं, एक। कितने लगे हुए बेटा, एक। इस एल्कीन के साथ कितने लगे हुए बेटा, 2। इस एल्कीन के साथ कितने लगे हुए बेटा, 2। इसके साथ भी कितने लगे हुए बेटा, 2। समझ रहे हो, इसके साथ भी कितने लगे हुए बेटा, 2, ठीक है। कर लोगे। अब एक चीज तो आप समझ ही गए, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन बेटा ऊपर वाला है नीचे वाला। तो इन दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, बी की, क्योंकि बेटा ये क्या है ये, अरे एक चीज समझ रहे हो ना, इन दोनों में स्टेबल कौन है, इन तीनों में कौन स्टेबल है,
नीचे वाला स्टेबल है ना, अगर ये नीचे वाला स्टेबल है तो इसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? क्या होगी बेटा? कम। लिख लो इसकी कितनी होती है, कितनी होती है 2720। इसकी कितनी होती है बेटा? लिखो लिखो 2715। ठीक है 2715 किलो जूल पर मोल। ठीक है सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है ठीक है 2710 लिख लो। ठीक है 2710 अगले में लिखो बेटा, अगले के लिखो 2705 और अगले के 2700। ठीक है इधर क्या बेटा, इधर क्या है 2700, इधर कितना बेटा माइनस 2705 किलो जूल पर मोल, और इधर कितनी बेटा, इधर कितनी है, इधर कितनी है डेल्टा एच नोट सी कितनी है बेटा, कितनी बेटा माइनस 2700 किलो जूल पर मोल। ठीक है तो बताओ बेटा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी बेटा? हाँ डी की। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? डी। फिर उसके बाद कौन आएगा, कौन आएगा? सी। फिर कौन आएगा? बी। फिर कौन आएगा? ए। फिर कौन आएगा? ए। ठीक है समझ रहे हो? और बेटा आपको एक चीज और बताता हूं, देखो एक चीज और बताता हूं, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है। ठीक है एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, मान लो मैं यही चार स्ट्रक्चर ले लेता हूं। ये देखो एक, ठीक है इधर देखो बेटा ये दो, ठीक है ये क्या बेटा 3, और ये क्या बेटा 4। ठीक है ये क्या बेटा 4। ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूं। इन दोनों में क्या आप जज कर पा रहे हो? इस पे भी कितने ग्रुप लगे हुए हैं, इस पे कितने लगे हुए हैं? एक। इस पे कितने लगे हुए हैं? कितने लगे हुए हैं? 2। इस पे कितने लगे हुए हैं? 2। आपको ये तो पता लग गया सबसे कम है। क्या इन दोनों में जज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि इस पे भी कितने ग्रुप है? 2। इस पे भी कितने ग्रुप है? 2। इस पे भी कितने ग्रुप है? 2। ध्यान से सुनना, ये बेटा कार्बन है, ये बेटा कार्बन है, मैंने एल्कीन के दोनों कार्बन मार्क कर लिए। ठीक है ये एल्कीन के दोनों कार्बन मार्क कर लिए। ठीक है इसकी अल्फा पोजीशन कौन सी होगी, इसकी अल्फा पोजीशन कौन सी होगी बेटा? ये वाली ना, ये वाली होगी। इसकी अल्फा पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 1 2 3। कितने लगे हुए हैं बेटा? 3। इस ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है ना। 1 इधर क्या बेटा 2, इधर क्या बेटा 3। ये कार्बन है, ये कार्बन की अल्फा पोजीशन है, ये कार्बन की क्या बेटा अल्फा पोजीशन है। ठीक है इधर कार्बन की कौन सी पोजीशन है बेटा? इस पे देखो, इस पे देखो, ये कार्बन है, ये क्या बेटा कार्बन है, ये भी क्या बेटा कार्बन है। इसकी अल्फा पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है बेटा? कितने हाइड्रोजन है? 1 2। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। समझ पा रहे हो इसको? कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। ठीक है समझ पा रहे हो? इन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, कैसे देखोगे इन दोनों में स्टेबिलिटी? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी स्टेबिलिटी। मोर विल बी क्या होगा बेटा? स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी क्या होती है बेटा? स्टेबिलिटी होती है। ये एल्कीन की स्टेबिलिटी पढ़ी जाती है। जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उनको? अल्फा हाइड्रोजन। ये इसकी अल्फा पोजीशन है ना, इसकी अल्फा पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है? इसकी अल्फा पोजीशन पे कितनी है? 3। इस पे भी कितने हैं? 2। समझ रहे हो? दूसरा लिखो, दूसरा लिखो बेटा, दूसरी रिएक्शन लिखो, लिखो डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स, दूसरे में लिखो बेटा डील्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है इसको क्या बोलते हैं? डील्स एल्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको? डील्स एल्डर रिएक्शन। ये क्या है? डील्स एल्डर रिएक्शन। लिखो बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये एडवांस में पूछेगा, जेई के लिए है प्रॉपर। ठीक है जेई के लिए है प्रॉपर। ठीक है लिखो डील्स एल्डर रिएक्शन। होता क्या है डील्स एल्डर रिएक्शन में? इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा इसको? कितनी क्या है ये? डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं डबल बॉन्ड को? इन। क्या कहते हैं? इन। और यहां पे कितनी इन है? हाँ तो इसको क्या बोलेंगे? डाई इन। क्या बोलते हैं इसको? डाई इन। 2 इन है ना, एक इन तो ये है, एक इन क्या है बेटा? ये है, तो इसको इसका नाम क्या होगा? डाई इन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? डाई इन। ठीक है प्लस में बेटा, प्लस में ये है। ठीक है प्लस में ये है। ठीक है ये क्या है बेटा? एक एल्कीन है। समझ रहे हो? ये क्या बेटा? सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है इसको क्या बोलते हैं बेटा? डाइनोफाइल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डाइनोफाइल। ठीक है एक क्या होता है बेटा? डीन। ठीक है डाई इन। एक क्या होता है बेटा? डाइनोफाइल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डाइनोफाइल। ठीक है देख लो इसको ध्यान से।
ठीक है। जब बेटा इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसको मतलब हीट देते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसको हीट देते हैं, इसको बेटा एक अलग केमिस्ट्री बोला जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। और इसी केमिस्ट्री को क्या बोला जाता है बेटा, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। समझ रहे हो, ये एक पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री है। समझ रहे हो, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री का मतलब समझना। देखो ये डाइइन और डाइनोफाइल कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो इधर आपने कंसर्टेड मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, ये देखो कंसर्टेड मैकेनिज्म कैसे होता है। ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनना, देखो कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब समझना। इधर से क्या होगा, इधर से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। कंसर्टेड मैकेनिज्म देखो कैसे होगा, देखो इधर ये है, ठीक है, ये इधर बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, धीरे धीरे बन रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा, बॉन्ड क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्या है, ये तो एक एल्कीन लगी गई, ठीक है, ये तो एक एल्कीन लगी गई, ठीक है, ये तो एक एल्कीन लगी गई, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये तो बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, ये तो बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, फॉर्म हो रहा होगा, बन रहा होगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, जो इधर वाला बॉन्ड है वो क्या हो रहा होगा बेटा, ब्रेक हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा, ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। और इधर वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा बेटा, क्या हो रहा होगा, बोलो क्या हो रहा होगा बेटा, बॉन्ड क्या हो रहा है इधर, फॉर्म, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। और ये बॉन्ड किधर चला जाएगा बेटा, इधर, ठीक है। इसके बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है बेटा, फॉर्म, किसमें, ये देखिए बन गया फॉर्म। इधर क्या होगा, ये ब्रेक हो गया, ये बन गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इधर क्या हो गया, ब्रेक, ठीक है। इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इधर फॉर्म हो गया, ये बॉन्ड क्या हुआ है, ये बॉन्ड क्या हुआ है, क्या हुआ है, ब्रेक, ठीक है। तीन ही बॉन्ड बन रहे हैं, तीन ही बॉन्ड क्या हो रहे हैं बेटा, टूट रहे हैं। इसी मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है, कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, एक साथ बॉन्ड बन रहे हैं और एक साथ बॉन्ड क्या हो रहे हैं बेटा, टूट रहे हैं। एक साथ तो धीरे धीरे एक साथ तो बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, और एक साथ बॉन्ड क्या हो रहे हैं बेटा, टूट रहे हैं। इसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कंसर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक साथ बॉन्ड क्या हो रहे हो, बन रहे हो, और एक साथ बॉन्ड क्या हो रहे हो, टूट रहे हो, उनको क्या बोलते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म। और जो कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, वो जो केमिस्ट्री होती है, जो रिएक्शन होती है, इसको क्या बोलते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। कुछ देर बाद देखोगे आपको इसका प्रोडक्ट क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा। समझ रहे हो, तो बेटा ये किसकी रिएक्शन है, ये एल्कीन की तो रिएक्शन है, एल्कीन की तो रिएक्शन है। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, आप इसको बना लोगे ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। और भी एग्जांपल है इसके, और भी एग्जांपल इसके, देखो ऐसे, देखो ऐसे, ये क्या है, ठीक है। देखो इधर से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर चला गया, ठीक है, ये बॉन्ड इधर चला गया, ये बॉन्ड इधर चला गया, क्या बनेगा इधर से, क्या बनेगा इधर से, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। इधर क्या लग गया, OMe, इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। सबसे आसान तरीका है, इस पे नंबरिंग कर लो, 1 2 3, इधर क्या हो गया 4, ये क्या है, ये क्या बोलो, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या मान लो, ये क्या मान लो 5, ये क्या मान लो 6, ठीक है। या फिर ऐसे करो, इसको 5 मान लो, इसको क्या मान लो 6 मान लो। इधर क्या है 5, इधर क्या है 6, 6 पे क्या लगा हुआ है, OMe। 5 पे क्या है, 5 किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, 4 के साथ, तो 5 ने 4 के साथ बॉन्ड बना लिया। 4 ने किसके साथ बॉन्ड बना रखा है, 3 के साथ, बट ये बॉन्ड टूट गया। 1 और 2 और 3 के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। 1 और 2 के बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। कर लोगे, बहुत सारी रिएक्शन है, कैसे कर लो इसको, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये रहा, ठीक है। ये सारी की सारी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, और हीट और लाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी, हीट और लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगी, हीट और लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। बताओ इधर से क्या बनेगा, ये इधर चल गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। इधर क्या बनेगा, क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, देख लो, आ रहा क्या समझ में, आ रहा है ना। इधर ये बॉन्ड तो इधर आ गया, ये जो डबल बॉन्ड था ना, ये तो इधर बन गया। समझ रहे हो, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, वो ये बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है। समझ रहे हो,
ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड रहा, ठीक है। या फिर इसकी नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4। इधर से बस एल्कीन ही रिएक्शन करेगी और कोई रिएक्शन नहीं करेगी, एल्कीन ही रिएक्शन करेगी। कर लोगे तो इधर क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। इस एल्कीन ने क्या कर दी, रिएक्शन कर दी है क्या 5, ये क्या है 6। 6 के साथ ऊपर वाला ग्रुप लगा हुआ है, 5 के साथ ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये डायरेक्ट इसके साथ जुड़ गया। समझ रहे हो, कर लोगे, ठीक है। देख लो इसको, ठीक है, देख लो इसको, ठीक है, कर लोगे, देख लो भाई इसको।